अब हम नोट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, उसको आप नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को। 4 पॉइंट मैंने नोट कराया है, लिखा है यहाँ पे, देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट इनपुट टू फाइनल आउटपुट और सर्विस। जो प्रोडक्शन है वो क्या करता है, इनपुट होता है मेरे पास कोई, और उसको हम क्या करते हैं फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, और वो आउटपुट जो है वो सर्विस के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, इनपुट है मेरा रॉ मटेरियल, और उसको क्या करता है फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। वो बस इतना होता है, समझता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, वो फाइनल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, ठीक है। बट हियर प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल। इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट हमको मिलेगा, ठीक है, वो सर्विस के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मे और मे नॉट यूज मशीनरी। प्रोडक्शन में अब सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई IPS IAS बन रहा है या कोई इंजीनियर बन रहा है, उसमें ज़रूरी नहीं कि वो मशीनरी का यूज़ कर रहा है। कोई UPSC जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और IAS बना रहा है, ES बना रहा है, ठीक है। बट वहाँ पे मशीनरी का ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ करेगा, लेकिन यूज़ हो भी सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है एक तरह का प्रोडक्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे मैन, मशीनरी और मटेरियल सेटअप रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में मैन, मटेरियल, मैन पावर, मटेरियल और मशीनरी सेटअप, मशीन्स जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, तभी हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस। थर्ड वन जो है मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन एक ब्रॉडर टर्म है और ये बिगर पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बिग पर्सपेक्टिव के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, यानी सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, सेलिंग, मार्केटिंग, फोरकास्टिंग, ठीक है। हियर स्मॉलर टर्म है मैन्युफैक्चरिंग। एक अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सब पार्ट है किसका, प्रोडक्शन का, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए, एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन बट एवरी प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। इंपॉर्टेंट है, मीन्स बोल रहे हैं कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको हम प्रोडक्शन बोल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते हैं। मीन्स सभी प्रोडक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ख्याल रखना है। कभी कोई पूछ दे, इंटरव्यू में ही पूछ दे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है बताइए, अक्सर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जो आपको कंफ्यूज कर दे। अरे सर यार, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो क्या है वो तो सिमिलर था, एक ही तो होता है, बट ये सिमिलर नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंस मैंने लिखे हैं, और भी होते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। अब हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के फर्स्ट टाइप को, कास्टिंग, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कास्टिंग। देखिए एक बार मैं आपको समझा दूं, फिर आप नोट कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। देखिए क्या होता है, हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसा हमको बनाना है। अब ये क्या है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने मान लिया है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हमें बनाना है। अब हम प्रोसेस इन्वॉल्व जो कर रहे हैं वो कास्टिंग है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम कि पहले रॉ मटेरियल चूज करेंगे, कौन से मटेरियल को बनाना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एकदम मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी कोई चीज़ पता नहीं है, ठीक है, ताकि उन स्टूडेंट का हेल्प हो जो अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट किए हैं, और जो पढ़ लिए हैं उनको रिवीजन जो होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा, बेसिक लेवल से होगा, ताकि उनको, अगर जो पढ़ लिए हैं उनको भी, ठीक है। तो हम बेसिक लेवल से, ये हमारा पास इसको हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रॉ मटेरियल चूज़ करेंगे, किस मटेरियल का बनाएंगे,
ठीक है। रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे किस में, फर्नेस में। मेल्टिंग कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फर्नेस में। यहाँ पे हमको मोल्टेन मेटल मिल रहा है, मोल्टेन मेटल मिला, ठीक है। ये प्रोसेस जो है रॉ मटेरियल से मेल्टिंग करके हम किसी फर्नेस में, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, क्रूसिबल, इस टाइप के बहुत सारे फर्नेस हैं, इंडक्शन फर्नेस, रिब्रेटिव फर्नेस, बहुत सारे फर्नेस हैं। किसी भी फर्नेस का यूज़ करके हम मोल्टेन मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हमको इस शेप का चाहिए तो हम कास्टिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे, पहले एक टर्म है पैटर्न, इसको जानते हैं कि क्या है। देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है, इसी अगर हमको इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक पैटर्न बनाना होगा सिमिलर दिखने वाला, कास्टिंग की तरह ही। ये एक रेप्लिका होता है, मतलब उसी की तरह दिखने वाला एक क्या है, प्रोटोटाइप है, ठीक है। एक सिमिलर दिखने वाला ऑब्जेक्ट है जो किस तरह फाइनल कास्टिंग जो मेरा बनेगा उसी की तरह दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, किसी भी मटेरियल को बना सकते हैं, मेटेलिक, वुडन, ठीक है। वुड को हम बना ले, वुड से हम बना लेंगे, ठीक है, ताकि हम पैसे सेव कर सके, ठीक है। वुडन हम पैटर्न बना लिए, ये हमारा क्या है, पैटर्न है। लकड़ी लिए और इसको इस शेप में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, पैटर्न प्रिपरेशन हो गया, पैटर्न बना लिया, यहाँ पे पैटर्न बन गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है, अब हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को मोल्ड में बन रखेंगे, मोल्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे। ये जो है हमारे पास मोल्ड बॉक्स है, क्या है, देखिए मोल्ड बॉक्स है। अब इस पैटर्न को हम इधर से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का ही दिखेगा, लेकिन हम इसी में बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम क्या किए, इस पैटर्न को इस बॉक्स में डालें। उस बॉक्स में डालने से पहले क्या किए हैं कि इसके चारों ओर पहले हम सैंड को क्या किए हैं, सैंड को फिल किए हैं। ये हमारे पास क्या है, सैंड होता है, और सैंड के अलावा क्ले होता है। सैंड, क्ले, वाटर प्लस कुछ ऑर्गेनिक रेजिन बाइंडर जिनको एडिटिव बोलते हैं, ठीक है। इनका ये मिक्सचर है रेड कलर का जो है, ये मोल्डिंग सैंड इसको बोलेंगे, ओवरऑल मोल्डिंग मटेरियल और मोल्डिंग सैंड, ठीक। तो ये क्या करेंगे, हम पहले इसमें रखेंगे, मोल्डिंग सैंड फिल करेंगे, फिर इस पैटर्न को रखेंगे इसके अंदर, और चारों तरफ से हम क्या करेंगे, मोल्डिंग सैंड फिल कर देंगे। इसी प्रोसेस को मोल्डिंग बोलेंगे, और ये हमारे वर्कशॉप में, फाउंड्री शॉप में होता है। किसमें होता है, फाउंड्री शॉप में आप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको क्या करेंगे हम, अब देखिए इस तरह का हमारे पास दो बॉक्स होता है, मोल्ड बॉक्स, मोल्ड, ठीक है। दो बॉक्स होता है, एक बॉक्स को ड्रैग बोलते हैं और एक बॉक्स को कोप बोलते हैं, ठीक है। एक इस बॉक्स को कोप बोलेंगे और नीचे वाले बॉक्स को ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, सैंड फिल कर देते हैं,
ठीक है। अब ये बॉक्स क्यों भाई, इसमें तो पैटर्न आ गया है। अब इस पैटर्न में, पैटर्न को हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब ये जान लीजिए कि 2 बॉक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, पैटर्न को निकाल लेंगे। इधर नहीं दिखेगा, आप एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए ताकि मैं इसको मिटाऊं और आगे आपको अच्छे से इधर मैं बना के दिखाऊं, ठीक है, और कास्टिंग को समझा सकूं। तो इसको मैं इधर हूं, अभी भी आप वीडियो को पॉज करके अगर जो भी कोई देख रहा है तो इसको नोट करेगा पहले, फिर उसके बाद ही आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी, मैं मिटा रहा हूं अब। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं। कास्टिंग को एक बार हम समझ जाएंगे आराम से, ठीक है, कास्टिंग को हम समझ जाएंगे तो उसके बाद से हम लिख सकते हैं इजीली, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके सारे टर्म को देखेंगे कि पैटर्न क्या है, मोल्डिंग क्या है, मोल्ड बॉक्स क्या है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है कि यहाँ तक क्या किया हूँ कि एक तरफ तो मोल्टेन मेटल प्रिपेयर कर लिया हूँ जिस रॉ मटेरियल का बनाना है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिख लेंगे। फाइनल प्रोडक्ट हमको ऐसे बनाना है, ठीक है, टास्क है मेरा। मैंने क्या किया, पहले पैटर्न बनाया, ये वुडन पैटर्न है, मैंने अभी वुड का बनाया हूँ, किसका, वुड का, ठीक है। उसको क्या किया, एक बॉक्स होता है मेटेलिक बॉक्स या टीन का जो भी है, इस बॉक्स में सैंड, क्ले, वाटर एडिटिव का मिक्सचर प्रिपेयर किया, इसको मोल्डिंग सैंड बोलते हैं, और इस मिक्सचर को इस बॉक्स में डाल करके इस पैटर्न को उस बॉक्स में रखें, और इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हैमरिंग करेंगे, रैमिंग करेंगे। क्या करेंगे, रैमिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वुडन मेरा रैमर होता है, ठीक है, इस तरह से वुड का होता है रैमर, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स देंगे और ये क्या होगा, इससे सैंड का स्ट्रेंथ मेरा वो बढ़ जाएगा, मोल्डिंग सैंड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि आपको ये मेरे पास बॉक्स था मोल्डिंग, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या होगा, एक कैविटी मिल जाएगा। क्या होगा, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न को थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे हैं ताकि पता चले ये सॉलिड है, ठीक है। देखिए ये 3D में आपको दिख रहा है कि इस टाइप का होगा, यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये जो हमारे चारों ओर है इसके, ये क्या है, मोल्डिंग सैंड है। रुकिए, इसके सराउंडिंग में मोल्डिंग सैंड है, और ये जो वाल है ये भी किस चीज़ का है, मोल्डिंग सैंड का है, ठीक है। इसके चारों ओर, इस तरफ से मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, इस तरह से दिखेगा नहीं हमको, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा कि ये इस टाइप का हमको मोल्ड कैविटी मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ भी
सैंड होगा, ठीक है, और इस तरफ भी सैंड होगा, केवल ऊपर से हमको दिखेगा ये मोल्ड कैविटी। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इसमें क्या है, मोल्ड कैविटी है। ये क्या है, मोल्ड कैविटी। ये मिल गया मोल्ड कैविटी। एक्चुअली मैं अब 2D में बना के दिखाऊंगा आपको। ये हमारा मोल्ड कैविटी हो गया। सॉरी, देखिएगा ये क्या है, मोल्ड बॉक्स है। इसको हम साइड से देख रहे हैं, इसको हम ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, समझ गए बात को। और इसके चारों ओर क्या है, सैंड है, इसके सराउंडिंग में सैंड है, मोल्डिंग सैंड है। कौन सा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक कैविटी के फॉर्म में होगा। और ये क्या है, मोल्डिंग सैंड है। क्या है, मोल्डिंग सैंड है। और ये हमारा क्या है, ये है मोल्ड कैविटी। ये कैसे बनाए हम, इस पैटर्न को यहां से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, निकालेंगे तो हमको इस टाइप का कैविटी मिल जाएगा। अब इस कैविटी में यहाँ से मोल्टेन मेटल को उठाएंगे, मोल्टेन मेटल को लेंगे और मोल्टेन मेटल के थ्रू यहाँ से हम क्या करेंगे, पोर करेंगे, डालेंगे इस कैविटी में, ठीक है। मोल्टेन मेटल को मोल्ड कैविटी में डालेंगे तो ये क्या होगा, स्लोली 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 स्लोली, नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। हमारे पास ये मोल्ड कैविटी है, ठीक है, और ये मोल्डिंग सैंड है। रेड कलर का हमारे पास मोल्डिंग सैंड है, ठीक है। क्या है, मोल्डिंग सैंड है। यहाँ से हम क्या किए हैं, मोल्टेन मेटल को फिल किए हैं, तो ये हमारा मोल्टेन मेटल इसमें फिल हो गया है, ठीक है। ये हमारा मोल्टेन मेटल है, ठीक है, मोल्ड कैविटी में फिल हो गया। स्लोली क्या होगा, मोल्टेन मेटल से हीट ट्रांसफर होगा। अब देखिए, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इसका डिक्रीज करेगा और ये सॉलिडिफाई होने लगेगा। क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। फिर इस क्या करेंगे, इस मोल्डिंग सैंड को, मोल्ड को ब्रेक करेंगे और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमको एक क्या मिल जाएगा, इस शेप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सॉलिडिफाई होने के बाद हमको इस शेप का एक मेटेलिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कास्टिंग। क्या बोलते हैं, कास्टिंग। तो देखिए क्या क्या किए हम, पैटर्न बनाए। पहले रॉ मटेरियल को क्या किए, मोल्टेन मेटल में कन्वर्ट किए, ठीक है। उस पैटर्न से हम क्या किए, मोल्ड कैविटी प्रिपेयर किए। मोल्ड पैटर्न को रख के उसमें क्या किए, रैमिंग किए मोल्डिंग सैंड से, ठीक है, को मोल्ड बॉक्स में। उसके बाद हम मोल्ड कैविटी बनाए। मोल्ड कैविटी में क्या किए, मोल्टेन मेटल पोर किए। यहाँ से देखिए मोल्टेन मेटल पोर हो गया मेरा, डाल दिया मोल्टेन मेटल को मोल्ड कैविटी में। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, मोल्ड इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ रहे हैं। जैसे सॉलिडिफाई हुआ मेरा, इसको कूल करेंगे और मोल्ड को ब्रेक करेंगे, मोल्डिंग सैंड को हटा देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जैसा हमको चाहिए था, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम कास्टिंग बोलते हैं। तो देखिए डिफिनीशन लिख लेंगे, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच मोल्टेन मेटल लिक्विड
is allowed to solidify in predefined mold cavity. देखिए, it is a process in which molten metal liquid, I have prepared already one molten metal liquid is allowed to solidify in predefined mold cavity. I have prepared already mold cavity and I pour the molten metal into mold cavity. After that I left the molten metal for solidification. That process is known as casting. ठीक है. After solidification I break the mold and get the required product. Okay. After solidification, by breaking the mold, required shape of object can be produced. ठीक है. तो ये हमारा एक कास्टिंग प्रोसेस है. तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है. अब इसमें कास्टिंग प्रोसेस में मोल्ड बॉक्स क्या है, पैटर्न क्या है, टाइप ऑफ पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे. पैटर्न के टाइप को अब देखिए, मोल्ड बॉक्स कितने टाइप का होता है ये भी जानेंगे. ठीक है. उसके बाद सैंड के मिक्सचर को जानेंगे. सैंड कितने तरह का होता है ये जानेंगे. टाइप ऑफ सैंड. ठीक है. ये हमारा पूरा कास्टिंग प्रोसेस है. टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस भी पढ़ेंगे. फिलहाल आप इस कास्टिंग प्रोसेस को समझ गए होंगे, आई होप. एक बार मैं और रिवीजन कर दे रहा हूँ. ठीक है. मॉल्टेन मेटल को प्रिपेयर करेंगे, रॉ मटेरियल को किसी फर्नेस में मेल्टिंग करके. जिस शेप का हमको फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट चाहिए उसको क्या करेंगे, हम पैटर्न बनाएंगे. उस पैटर्न को मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करने के लिए मोल्ड बॉक्स में सैंड, एडिटिव क्ले और वाटर के मिक्सचर को मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करके सराउंडिंग से मोल्ड बॉक्स में डालेंगे और फिर रैमिंग करेंगे. इसको रैमिंग बोलते हैं. मोल्डिंग सैंड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बाय ए वुडन हैमर. ठीक है. उसमें रख के उसको पीटते हैं. ठीक है. मोल्ड कैविटी प्रिपेयर्ड हो जाएगा. उसके बाद हम मोल्टेन मेटल को इसमें मोल्ड कैविटी में डालेंगे, ताकि ये जो जानते हैं हम कि लिक्विड जिस कंटेनर में जाएगा उसी कंटेनर का शेप ले लेता है. तो जिस शेप का कैविटी होगा लिक्विड उस शेप में आ जाएगा. उस शेप में मोल्टेन मेटल को आने के बाद सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ेंगे और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन बाय ब्रेकिंग द मोल्ड वी गेट द फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट. That product is known as casting and that process is also known as casting. Are you understand the whole process? Okay. Definition is there. Note. इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके इसके टर्मिनोलॉजी को, किस इक्विपमेंट को क्या बोलेंगे, पैटर्न के क्या कितने टाइप का होता है और पैटर्न क्या होता है. ठीक है. इसको नोट कीजिए. मैं हट जा रहा हूँ साइड. वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम कास्टिंग देख रहे थे. कास्टिंग में आपको मैंने बताया कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है. ठीक है. डिफिनीशन और कैसे कास्टिंग हम करते हैं. तो कास्टिंग का कुछ एडवांटेज भी होता है और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है. ठीक है. तो कास्टिंग हम कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेज है. किसी ऑब्जेक्ट को हम कास्टिंग मेथड से बनाते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो उसके कुछ एडवांटेज रहे होंगे. मशीनिंग से कर सकते थे. ठीक है. फॉर्मिंग से कर सकते थे. लेकिन कुछ एडवांटेज हैं कास्टिंग में, तभी तो हम कास्टिंग का यूज़ करते हैं मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करने में, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने में. ठीक है. तो वो एडवांटेज कौन कौन से हैं वो देखेंगे. फ्यू एडवांटेज मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. फर्स्ट है जो एनी इंट्रिकेट शेप कैन बी प्रोड्यूस बाय कास्टिंग. कि कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप हो, इंट्रिकेट शेप हो, उसको हम कास्टिंग से बना सकते हैं. ये मेरा फर्स्ट एडवांटेज है. ठीक है. कितना भी कॉम्प्लिकेटेड शेप हो उसको हम क्या कर सकते हैं, कास्टिंग से. मोल्टेन मेटल जानते हैं कि लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है, वो किसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, और वो सॉलिडिफाई होने के बाद वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट
any intricate shape may be internal or external can be, first advantage can be made, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इंट्रिकेट शेप हो मेरा, वो किससे हम बना सकते हैं, कास्टिंग से बना सकते हैं। सेकेंड वन इज इट इज़ अ लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस। देखिए इसमें मैन मटेरियल और छोटे मोटे इक्विपमेंट, ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं होता है, तो इसका जो कॉस्ट है ओवरऑल ये कम होता है अदर प्रोसेस की वजह से, ठीक है। कंपेयर में अदर प्रोसेस के कंपेयर में ये लेस एक्सपेंसिव होता है। देखिए इसमें क्या यूज़ हो रहा है, सैंड, मोल्ड बॉक्स, एक फर्नेस है जो कॉस्टली होगा, ठीक है। बाकी अदर प्रोसेस में जैसे आप फॉर्मिंग करेंगे तो उसमें वो एक्सपेंसिव होता है, मीन्स उसमें डाई जो प्रेस होता है, हाई प्रेशर प्रेस का यूज़ करते हैं, प्रेस फॉर्मिंग जो है उसमें इक्विपमेंट कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ ये लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और इस कास्टिंग से हम डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को भी, डक्टाइल मटेरियल हो, ब्रिटल मटेरियल हो, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल हो, ठीक है, इन सारे मटेरियल को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कास्टिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मटेरियल चाहे वो डक्टाइल हो या ब्रिटल हो, उसको एक टेम्परेचर को पे ले जाके हम क्या करेंगे, मेल्ट कर देते हैं। मेल्टिंग के बाद वो क्या होता है कि सॉलिडिफाई होता है। अब वो मोल्ड कैविटी में सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मटेरियल क्या है, डक्टाइल है या ब्रिटल है। फ़र्क कब पड़ेगा कि मोल्ड कैविटी में सॉलिडिफाई नहीं होके अगर हम यहाँ से मशीनिंग करके हटाएंगे या मेटल फॉर्मिंग करेंगे, मशीनिंग करेंगे, तो ये मेरा अगर ब्रिटल है तो यहाँ से टूल का टूटने का डर रहेगा, मटेरियल को फ्रैक्चर होने का डर रहेगा। बहुत सारा ब्रिटल मटेरियल को और डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग करने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। मेटल फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग करने में ब्रिटल मटेरियल कंप्रेशन में टूट जाता है, ठीक है। तो ये सारे मतलब प्रोसेस करने में, डिफरेंट मटेरियल को प्रोसेस करने में, जैसे फॉर्मिंग, मशीनिंग, तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कास्टिंग में ब्रिटल और मटेरियल, डक्टाइल, किसी को भी हम कास्टिंग कर सकते हैं, ये हमारा एडवांटेज है, ठीक है। लास्ट वन जो हमारा एडवांटेज है, देखिए इसमें क्या होता है कि कितने भी बड़े साइज का प्रोडक्ट को हम कास्टिंग करते हैं। करना क्या होता है, रॉ मटेरियल को मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको बस पैटर्न और लार्ज साइज क्या चाहिए, मोल्ड बॉक्स चाहिए। बाकी हम उसमें मोल्टेन मटेरियल को डालेंगे, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हमको मशीनिंग करना हो तो कितना बड़ा प्रोडक्ट को हम मशीनिंग कर सकते हैं। लेथ मशीन में हमारा यहाँ से वहाँ तक होता है और उसमें एक चौक होता है, 3J चौक, जो उसका भी लिमिटेशन है कि ये 3J 4J चौक ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है या फिर क्या करता है, एक लिमिटेड साइज होता है वो होल्ड कर सकता है, बाकी उसके बाद नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, मेटल फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग में डाई का जितना बड़ा शेप होगा, साइज होगा, उतना ही बड़ा वो क्या करेगा, मटेरियल को होल्ड करेगा। बट इन कास्टिंग कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब कितना भी बड़ा मीन्स इतना बड़ा नहीं कि बहुत ही एकदम हेवी, मीन्स जो हमारे यूज़ में है, जैसे रोड रोलर, आपने देखा होगा रोड रोलर का जो चक्का होता है, व्हील जो होता है, वो कितना बड़ा होता है। वो उतने बड़े व्हील को हम कैसे बनाते हैं, कास्टिंग से ही बनाते हैं, ठीक है। ट्रेन का व्हील जो है वो हम किससे बनाते हैं, कास्टिंग से बनाते हैं। तो ये सारे ये एडवांटेज है। लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय कास्टिंग ओनली, इवन अप टू 200 टन, 200 टन तक हम कास्ट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है कास्टिंग का, समझ रहे हैं बात को। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, मशीन टूल बेड, इंजन ब्लॉक, गियर बॉक्स हाउसिंग और रोड रोलर व्हील। यहाँ पे लिख लेंगे रोड रोलर व्हील, लिख लीजिए। रोड रोलर क्या है, इसको हम ETC कास्टिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज है हमारे कास्टिंग के, ठीक है। अब एडवांटेज हैं तो कुछ लिमिटेशन भी होगा, ठीक है। लिमिटेशन आप अपने से सोचिए क्या हो सकता है। देखिए हम कास्टिंग कर रहे थे तो क्या हो रहा था
कि सबसे पहले क्या किए, रॉ मटेरियल को मोल्टेन मेटल में कन्वर्ट किए, ठीक है। उधर हम फिर पैटर्न बनाए, मोल्ड प्रिपेयर किए, मोल्डिंग सैंड को मिक्सिंग किए, और यहाँ तक कि नहीं, मैंने आपको अभी डिटेल बताया नहीं है, उसमें क्या होता है कि उसको फिर स्ट्रेंथ देने के लिए ड्राई हीटिंग करते हैं, ड्राई को ग्रीन सैंड को जिसमें मॉइस्चर होता है उसको हीट करके क्या करते हैं हम ड्राई में कन्वर्ट करते हैं, हॉट सैंड में कन्वर्ट करते हैं, और उसको काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाए उसमें से, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। फिर क्या करते हैं हम, मोल्ड बॉक्स से एक मोल्ड कैविटी बनाते हैं, मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं। फिर ये सारे एक लॉन्ग प्रोसीजर है और काफ़ी लेबोरियस है, लॉन्ग एंड लेबोरियस है। तो इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है और मेहनत लगता है। तो ये एक क्या है, कास्टिंग जो है हमारा, इट इज़ ए लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। कास्टिंग जो है काफ़ी लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि कास्टिंग में जो हमको ऑब्जेक्ट सरफेस मिलता है प्रोडक्ट का फाइनल, वो एकदम फिनिश नहीं होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है, देखिए। क्यों? क्योंकि इसका जो वाल है, मोल्टेन मेटल जो सॉलिडिफाई होता है तो इसके चारों ओर क्या होता है, वाल जो है मोल्डिंग सैंड होता है। मोल्डिंग सैंड अगर प्रॉपर मीन्स कितना भी फिनिश करे, लेकिन मेरा सरफेस उतना अच्छे से फिनिश नहीं मिलता है, ये मेरा कास्टिंग है। तो सरफेस फिनिश जो है हमें ऑब्जेक्ट हैविंग नॉट गुड सरफेस फिनिश, सेकंड जो है जो कास्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस फिनिश गुड नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, ये एक डिसएडवांटेज है। अब इसको सरफेस फिनिश करने के लिए हम फर्दर मशीनिंग करते हैं। क्या करते हैं, मशीनिंग करके इतना पार्ट काट के हटाते हैं और सरफेस फिनिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है डायमेंशनल इनएक्यूरेसी, कास्टिंग डिफेक्ट की वजह से डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं आ पाता है किसमें, कास्टिंग में। जनरली डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट आर नॉट गुड, डायमेंशनल एक्यूरेसी हमारा गुड नहीं होता है, कभी डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो डिस्टॉर्शन हो सकता है कास्टिंग में। अगर अलाउंसेस नहीं दिया गया है, अलाउंस मैं आपको बताऊंगा, तो पैटर्न जो है, पैटर्न में प्रॉपर अलाउंस नहीं दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, कास्टिंग ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ही चेंज हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल एक्यूरेसी हमारा गुड नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है कास्टिंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है कास्टिंग के। अब देखिए कास्टिंग में कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होता है कि जब हम मेटल कास्टिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या करे, एटमॉस्फेरिक गैसेस को मेटल क्या करे, ऑब्जर्व कर ले और ट्रैप कर ले अपने में। हो सकता है कि ऑक्साइड फॉर्मेशन कर ले या फिर क्या करे, ट्रैप कर ले इनसाइड और उसको बाहर आने ना दे। तो वो गैसेस ट्रैप होने के बाद मेटल डिफेक्ट बना सकते हैं, मेटल कास्टिंग डिफेक्ट बन सकता है, और ये एक तरह का लिमिटेशन है। मीन्स देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ गैस डिफेक्ट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द कास्टिंग। देखिए कभी कभी एक गैस डिफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जब ये लिक्विड मेटल, देखिए इसमें एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, मेटल मोल्टेन फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड मेटल मेरा है, ये मेरा लिक्विड मेटल है, ठीक है। हमने पोर किया है मोल्ड कैविटी में। अभी मैं आपको केवल मोल्ड कैविटी दिखा रहा हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, हो सकता है बाई प्रोडक्ट में H2 गैस बन जाए, ठीक है, H2 गैस। अब ये सॉलिडिफाई होने लगा। अब H2 गैस क्या करता है, लाइट इन वेट होता है मोल्टेन मेटल से, तो ये ट्रेवल करने लगता है ऊपर की ओर। अब ये लाइट वेट है तो ऊपर की ओर जाएगा। अगर इसको ट्रेवल H2 गैस ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या करते हुए जाएगा, स्मॉल स्मॉल होल बनाते जाएगा इस तरह से, वेरी
फाइन होल जो है, अब H2 गैस कैसा होता है, तो इस तरह से पोरोसिटी आ जाता है किसमें, कास्टिंग प्रोडक्ट में। मीन्स जो हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट है वो पोरस हो जाता है। तो ये एक तरह का मेटल डिफेक्ट है, मेटल कास्टिंग डिफेक्ट है। और इस तरह से गैस डिफेक्ट, ये एक तरह का गैस डिफेक्ट है। ठीक है, ये मेरा H2 गैस है। ठीक है, बहुत सारे गैस डिफेक्ट हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस कास्टिंग का एक लिमिटेशन है कि इसमें गैस डिफेक्ट हो सकता है और बहुत अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स हमें मिल सकते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे कास्टिंग ऑब्जेक्ट हैविंग नॉट यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। देखिए, ये जब लिक्विड मेटल मेरा सॉलिडिफाई करेगा तो क्या होता है कि ये सॉलिडिफिकेशन जो है स्टार्ट होता है वाल से। सिंस हीट ट्रांसफर जो है मेरा वाल से शुरू होता है, तो ये सॉलिडिफाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ कुछ होगा ही नहीं है। तो कूलिंग जो है, यहाँ का टेम्परेचर घट गया है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कूलिंग जो है नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होता है। नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के वजह से हमें क्या मिलता है? नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरह का, अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारे कास्टिंग ऑब्जेक्ट में थ्रू आउट द कास्टिंग ऑब्जेक्ट अगर सेम ना हो तो वो एक तरह से क्या है? फेलियर है कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो समझ गए, ये सारे हमारे डिसएडवांटेज थे। क्या क्या था? मैंने आपको बताया कि सरफेस फिनिश गुड नहीं होता है। ठीक है, और आपको इसमें लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। गैस डिफेक्ट हो सकता है या कास्टिंग डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है एंड डायमेंशनल इनएक्यूरेसी। ठीक है, और सरफेस फिनिश गुड नहीं होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज थे। ठीक, नोट कर लीजिए। उससे पहले लास्ट हम एक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम कास्टिंग इक्विपमेंट को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग में हम कास्टिंग कर लें या मशीनिंग करें या उसको मेटल फॉर्मिंग से बनाएं, किस प्रोसेस से बनाएं, ये जानना ज़रूरी है। इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेलेक्ट करें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। मान लीजिए हमको एक बोतल बनाना है। क्या बनाना है? उतना बढ़िया नहीं है लेकिन है। ठीक है, ये एक बोतल है, वाटर बोतल है, वाटर बोतल है। ठीक, इसको हमको बनाना है। अब हम क्या देखेंगे? अब मान लीजिए वाटर बोतल है और वो कौन सा है? थर्मोफ्लास्क वाला है। मीन्स इससे हीट नहीं जाना चाहिए बाहर। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो फीचर्स हमें चाहिए उसको एनालिसिस करना होगा। क्या क्या फीचर्स रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरह से डिज़ाइन करना होगा। तो ये हम फर्स्ट देखेंगे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेलेक्ट करना है तो उसकी ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है ऑब्जेक्ट। फिर देखेंगे कि इसका जो सरफेस इनसाइड और आउटसाइड है, वो उसका सरफेस फिनिश किस लेवल तक चाहिए, माइक्रोन, ठीक है, नैनो, मतलब हमें कैसा सरफेस फिनिश चाहिए, गुड चाहिए, बेटर चाहिए, बेस्ट चाहिए। उस हिसाब से हम प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड जो है, इसमें जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है। टफ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए, मतलब किस तरह से इसमें क्रीप, फटीग, कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी
कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसमें होने चाहिए, ये सब एनालाइज करेंगे किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं हम, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सिलेक्शन का, किस प्रोसेस को करने से कम पैसा लगे, कॉस्ट जो है हमारा कम हो, यही हमारा मेन अचीवमेंट होता है, और बेस्ट प्रोडक्ट बने। बेस्ट मतलब गुड प्रोडक्ट बने, ठीक है। हमको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और लेस कॉस्ट में चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं कि कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाने में कॉस्ट कितना लगेगा, उसके टूल का कॉस्ट क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग मशीन का क्या कॉस्ट होगा, जो उसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है मशीनरी, वो कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। अब एक कंपनी बैठा रहे हैं हम, सेटअप कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट हमें बनाना है, उस प्रोडक्ट में कौन कौन से मशीन चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना है तो उसके फीचर्स पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो समझ रहे हैं आपको कि प्रोसेस पता करने के लिए हमें ये सारे चीज़, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस के लिए ये सारे चीज़ हमें पता होना चाहिए। और इसमें एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, क्या पावर रिक्वायरमेंट है, ये सारे हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी तक कास्टिंग का क्लासिफिकेशन, कास्टिंग क्या है, कास्टिंग के एडवांटेज, कास्टिंग के डिफेक्ट्स और सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख चुके हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द क्लास। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए और टेक्नो हेराल्ड को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और अच्छे से एक बार खुद से पढ़िए, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक बार मैंने फिगर से जो भी बताया है, फिगर से को रिलेट करके आगे जो, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है कास्टिंग का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, आगे जो भी होगा प्रोसेस से इन्वॉल्व होगा उसको मैं फिगर से आपको डिटेल में बताऊंगा, और वो आप बहुत इंजॉय करके पढ़ेंगे और ईज़िली रिमेम्बरेबल होगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और समझने में तो मैं आपको कोशिश कर रहूँगा अपना बेस्ट देने का, आपको बेस्ट तरीके से समझाने का, ठीक है। नोट कर लीजिए। ओके, गुड डे।